हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटी सी प्यारी चिड़िया रहती थी। सब उसे टुनी चिड़िया कहते थे। टुनी बहुत समझदार, मेहनती और खुशमिजाज थी। एक दिन जोरों की बारिश होने लगी। चारों तरफ हरियाली छा गई। मिट्टी से सोंधी सोंधी खुशबू आने लगी। टुनी ने सोचा, इतनी अच्छी बारिश हो रही है, क्यों ना मैं तरबूज की खेती करूं? तरबूज की खेती। टुनी ने अपने नन्हे पंखों से जमीन साफ की, बीज बोए और रोज उन्हें प्यार से पानी दिया। बारिश ने उसका साथ दिया। कुछ ही दिनों में छोटे छोटे हरे पौधे निकल आए। धीरे धीरे गोल गोल तरबूज उगने लगे, बड़े, चमकदार और मीठे। तरबूज का घर। एक तरबूज इतना बड़ा हो गया कि टुनी को एक मजेदार आइडिया आया। मैं इसे अपना घर बना लूंगी। उसने तरबूज को अंदर से खोखला किया, छोटी सी खिड़की बनाई और पत्तों से छत सजा दी। अब टुनी का तरबूज का घर तैयार था। जंगल के दोस्त। बारिश में जब सब जानवर भीग रहे थे तो टुनी ने कहा, दोस्तों, मेरे तरबूज के घर में आ जाओ। खरगोश, गिलहरी, चिड़िया के बच्चे सब अंदर आ गए। सब ने मिलकर गाना गाया, हंसी मजाक किया और मीठा तरबूज खाया। कहानी की सीख। बारिश ने सिखाया, मेहनत करो, प्रकृति से प्यार करो और सबको साथ लेकर चलो। टुनी की कहानी देखकर जंगल के बच्चे बोले, हम भी पेड़ लगाएंगे और खेती करेंगे। मॉरल, सीख। मेहनत और समझदारी से हर मुश्किल को खुशियों में रानो और टुन्नू ने अपनी छोटी सी जमीन पर नींबू के पौधे लगाए थे। अब उन पर पीले पीले रसीले नींबू लटक रहे थे। रानो और टुन्नू बहुत खुश थे क्योंकि जंगल में सभी पक्षी अपने घरों को बुरी नज़र से बचाने के लिए दरवाजे पर नींबू मिर्ची टांगते थे। टुन्नू जी, देखिए हमारी मेहनत कितनी सुंदर लग रही है। इस बार हम बाजार में सबसे अच्छे नींबू बेचेंगे। मुझे विश्वास है कि इन नींबुओं से हम गुड़िया और कुकू के लिए पूरे साल का अनाज खरीद पाएंगे। हाँ रानो, जंगल के सभी पक्षी नजर बट्टू बनाने के लिए हमसे ही नींबू खरीदेंगे। हमारे बच्चों के अच्छे दिन आने वाले हैं। बाजार में हलचल थी। हरिया तोता और बंटी कबूतर बात कर रहे थे। रानो अपनी टोकरी में नींबू सजाकर वहां पहुंचने वाली थी। बंटी भाई, मुझे रानो की दुकान से ताजे नींबू लेने हैं। सुना है उसके नींबू बहुत रसीले हैं। मैं अपने घर के दरवाजे पर टांगूंगा ताकि मेरे परिवार को किसी की नजर ना लगे। बिल्कुल हरिया, रानो बहुत मेहनती है। हमें उसी से सामान खरीदना चाहिए। कालू कौवा दूरबीन से बाजार का नज़ारा देख रहा था। उसे रानो की संभावित सफलता से जलन हो रही थी। उसके पास तांत्रिक गिद्ध बैठा था। गिद्ध महाराज, अगर रानो के सारे नींबू बिक गए तो वो जंगल की सबसे अमीर चिड़िया बन जाएगी। आपको कुछ करना होगा। आपके अंधविश्वास के जाल में सब फंसते हैं। चिंता मत करो कालू, मैं ऐसी अफवाह फैलाऊंगा कि कोई रानो के नींबू को छूने से भी डरेगा। उसका फल ही उसकी बर्बादी बनेगा। शाम को तांत्रिक गिद्ध ने जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा किया। वह एक ऊंची डाल पर बैठा नाटक कर रहा था, जैसे उस पर कोई आत्मा आ गई हो। सावधान जंगलवासियों, सावधान। मुझे अभी अभी दिव्य दृष्टि से पता चला है कि रानो चिड़िया की जमीन शापित है। उसके खेत में उगने वाले नींबू नजर उतारते नहीं बल्कि बुरी आत्माओं को बुलाते हैं। क्या कह रहे हैं महाराज? हम तो वही नींबू खरीदने वाले थे। मूर्ख मत बनो। जो भी रानो का नींबू अपने घर ले जाएगा उसका घर बर्बाद हो जाएगा। वो नींबू जहर है, अशुभ है। रानो बड़े उत्साह से बाजार में अपनी नींबू की टोकरी लेकर बैठी थी। उसे गिद्ध की अफवाह के बारे में पता नहीं था। हरिया तोता और बंटी कबूतर वहां से गुजरे। आइए हरिया भाई, देखिए कितने ताजे नींबू हैं। ले जाइए, आपके घर की रक्षा करेंगे। दूर रखो अपने ये मनहूस नींबू। तुम हम सबको बर्बाद करना चाहती हो। गिद्ध महाराज ने सब बता दिया है। ये शापित नींबू है। शापित? आप क्या कह रहे हैं? मैंने इन्हें अपने खून पसीने से उगाया है। चलो यहाँ से, कहीं इसकी परछाई भी ना पड़ जाए। सभी ग्राहक रानो को हिकारत भरी नजरों से देखकर चले गए। रानो की आंखों में आंसू आ गए। रानो और टुन्नू बिना एक भी पैसा कमाए घर लौटे। घर में अनाज का एक दाना नहीं था। गुड़िया और कुकू भूख से रो रहे थे। माँ, आप तो बाजार गई थी ना, खाना कहाँ है?
मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। समाज के अंधविश्वास ने हमारी रोजी रोटी छीन ली बेटा। वो लोग हमारे सोने जैसे नींबू को मिट्टी समझ रहे हैं। मैं क्या करूं? कोई मेरा सच सुनने को तैयार नहीं है। सब उस ढोंगी गिद्ध की बातों में आ गए हैं। समय बीतता गया। कोई खरीदार ना मिलने के कारण रानो के पेड़ पर लगे सारे नींबू पककर नीचे गिरने लगे। वे जमीन पर परे परे सड़ने लगे थे। वहाँ से अजीब सी खट्टी गंध आ रही थी। रानो और टुन्नू बस बेबसी से अपनी मेहनत को बर्बाद होते देख रहे थे। देखिए रानो, जिसे हम अपना खजाना समझ रहे थे, आज वो कचरा बन गया है। ये नींबू नहीं सड़ रहे टुन्नू जी, ये जंगल वालों की बुद्धि सड़ गई है। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर में मजे से खाना खा रहे थे। तांत्रिक गिद्ध भी वहाँ मौजूद था। वाह गिद्ध महाराज, क्या चाल चली है आपने। रानो के घर में अब खाने को कुछ नहीं बचा। सुना है वो लोग भूखे मर रहे हैं। डर का व्यापार सबसे अच्छा चलता है गोरी। जब तक वे डरते रहेंगे, मेरा राज चलता रहेगा। और रानो के वो खट्टे नींबू अब उसी को मुबारक हो। रानो के घर में भूख का कहर टूट पड़ा था। बच्चे अब रो भी नहीं पा रहे थे। वे बस निढाल पड़े थे। रानो से उनकी हालत देखी नहीं गई। वो बाहर गई और जमीन से कुछ सड़े हुए पिलपिले नींबू उठाकर लाई। उठो बच्चों, थोड़ा सा रस पी लो। माँ, ये तो बहुत खट्टा और कड़वा है, मुझसे नहीं खाया जा रहा। खा लो मेरे लाल, इसे दवाई समझकर खा लो। हमारे पास अनाज नहीं है। अगर जिंदा रहना है तो यही जहर पीना होगा। बच्चे उस अत्यधिक खट्टे और खराब हो चुके नींबू को खाते हुए रो रहे थे। रानो और टुन्नू एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। ये अंधविश्वास की सबसे क्रूर सजा थी। उसी रात जंगल में भयानक तूफान आया। बिजली कड़की और तांत्रिक गिद्ध की गुफा जो ऊंचे पहाड़ पर थी पर गिर गई। गुफा में आग लग गई। गिद्ध अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागा। बचाओ बचाओ, मेरा घर जल रहा है। भागते समय गिद्ध का पैर फिसला और वो कांटों वाली झाड़ियों में पूरी तरह गिर गया। उसके सारे जादुई ताबीज और मालाएं टूटकर बिखर गईं। सुबह सारे पक्षी गिद्ध के पास जमा हुए। वो घायल पड़ा था। हरिया तोता ने देखा कि गिद्ध के पास से कालू कौवे का दिया हुआ इनाम भी गिरा पड़ा है। अरे, ये तो कालू कौवे का सामान है। गिद्ध महाराज, आप तो कहते थे कि आपके पास दिव्य शक्ति है, फिर आप खुद को क्यों नहीं बचा पाए? मुझे माफ कर दो, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। ये सब कालू के कहने पर मैंने रानो को बर्बाद करने के लिए झूठ बोला था। रानो के नींबू शापित नहीं हैं। सच्चाई जानकर सभी पक्षियों को अपनी गलती और मूर्खता पर बहुत शर्म आई। हरिया तोता और बाकी पक्षी अनाज और फल लेकर रानो के घर पहुँचे। रानो अपने बीमार बच्चों के पास बैठी थी। हमें माफ कर दो रानो बहन, हमने सुनी सुनाई बातों और अंधविश्वास में आकर एक मेहनती माँ के पेट पर लात मारी। हम तुम्हारे सारे नींबू खरीदेंगे, चाहे वो सूख ही क्यों ना गए हों। मेरे नींबू तो अब खाद बन गए हरिया भाई, और मेरे बच्चों ने भूख में वही सरे नींबू खाए हैं। याद रखना, बुरी नज़र नींबू में नहीं होती। बुरी नज़र तो दूसरों की तरक्की से जलने वालों की सोच में होती है। आज के बाद कभी किसी अफवाह पर भरोसा मत करना। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अंधविश्वास और अफवाहें किसी हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर सकती हैं। अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, बदला जा सकता है। एक घना और सुंदर जंगल था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडी हवा और बहती हुई नदी। इसी जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था टोनी। टोनी के 3 नन्हे नन्हे बच्चे थे, जिनसे उसे बहुत प्यार था। धीरे धीरे जंगल में सर्दी का मौसम आने लगा। सुबह सुबह कोहरा छा जाता, रात को बहुत ठंड पड़ती और खाने की चीज़ें मिलना मुश्किल हो जाता। टोनी चिड़िया बहुत समझदार माँ थी। वो रोज़ सुबह बहुत जल्दी उठती और अपने बच्चों के लिए दाना इकट्ठा करने निकल जाती। टोनी सोचती, मेरे बच्चों को भूखा नहीं रहना चाहिए, चाहे ठंड कितनी भी क्यों ना हो। एक दिन टोनी दाना ढूंढ रही थी, तभी उसने देखा कि उसका दोस्त गोलू गिलहरी ठंड से कांप रहा है। टोनी ने पूछा, गोलू, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? गोलू बोला, टोनी, सर्दी बहुत बढ़ गई है और मेरे पास खाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बचा।
टोनी ने अपने पंख फड़फड़ाए और बोली, चिंता मत करो, पहले मैं अपने बच्चों के लिए दाना पहुंचा देती हूँ, फिर हम सब मिलकर कुछ उपाय करेंगे। टोनी अपने घोंसले में पहुंची और बच्चों को दाना खिलाया। बच्चे खुशी खुशी बोले, माँ आप सबसे अच्छी हो। इसके बाद टोनी जंगल के दूसरे जानवरों को बुलाने लगी। वहां मोनू खरगोश, कालू कौवा और कई छोटे पक्षी भी आए। टोनी बोली, दोस्तों, सर्दी सबके लिए मुश्किल है, अगर हम मिलकर काम करें तो किसी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। सबने टोनी की बात मान ली। अब रोज ऐसा होने लगा। टोनी सुबह अपने बच्चों के लिए दाना इकट्ठा करती, बच्चों को खिलाने के बाद वो जंगल के जानवरों की मदद करती। गोलू गिलहरी मेवे लाती, मोनू खरगोश सूखी घास और पत्तियां इकट्ठा करता, कालू कौवा दूर दूर से दाने खोज लाता। सबने मिलकर एक बड़े पेड़ के तने में गर्म और सुरक्षित जगह बना ली। रात को सब वहीं रहते, बातें करते और ठंड से बचते। एक रात बहुत तेज ठंडी हवा चली। टोनी के बच्चे डर गए और माँ से चिपक गए। टोनी ने प्यार से कहा, डरो मत बच्चों, माँ तुम्हारे साथ है। फिर टोनी ने अपने बच्चों और दोस्तों को एक प्यारा सा गीत सुनाया। सबका डर दूर हो गया। कुछ दिनों बाद सर्दी धीरे धीरे कम होने लगी। सूरज फिर से चमकने लगा। जंगल में हरियाली लौट आई। सब जानवर बहुत खुश थे। गोलू गिलहरी बोला, टोनी, तुम एक अच्छी दोस्त ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छी माँ भी हो। टोनी मुस्कुराई और बोली, माँ का प्यार और दोस्तों की एकता हर मुश्किल को आसान बना देती है। टोनी के बच्चे खुशी खुशी चहचहाने लगे और पूरा जंगल फिर से खुशियों से भर गया।